देखो हम क्या करेंगे आज, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। ला बुक देना, बुक दो। देखो जैसे एग्जाम्पल है एक 7x माइनस 15y इक्वल में 2 एंड x प्लस 2y इक्वल में 3। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है यानी प्रथम समीकरण और ये दूसरा इक्वेशन। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है, तो किसी एक इक्वेशन में से किसी एक का वैल्यू हम निकाल लेंगे, किसी एक वेरिएबल का या एक चर का। ठीक है, या तो मान लो x का वैल्यू निकाल लो या y का वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो। क्या कर दो? दूसरे में पुट कर दो। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यानी समीकरण 2 से। क्या? समीकरण 2 से। तो देखो समीकरण 2 ये है, क्या है? x प्लस 2y इक्वल में 3। यहाँ से मैं क्या करूँगा, या तो x का वैल्यू निकाल लूँगा या तो y का, कुछ भी निकाल सकते हो जो तुमको इजी लगता है। तो यहाँ से x निकालना ज़्यादा आसान है क्योंकि x अकेला है। तो x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2y। x का वैल्यू निकल गया। अब ये x का वैल्यू है ना, हम क्या करते हैं दूसरे मतलब जिससे निकाला है वो छोड़कर दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। हमेशा याद रखना, इसमें जिससे निकाला है उसी में कभी नहीं पुट करना है, उसके दूसरे। अगर इससे निकालेंगे वैल्यू तो इसमें पुट करेंगे और इससे निकाला है तो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हम किस में पुट करेंगे? ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, x का वैल्यू, जो x का वैल्यू हमने निकाला है वो पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, यानी हम हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 3 माइनस 2y रखने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम रखेंगे x 7x है माइनस 15y है इक्वल में 2 है, तो लिख दो पहले 7x माइनस 15y इक्वल में 2। अब x के जगह पे क्या है, 3 माइनस 2y है, तो 7 ऐसे ही रहेगा। और देखो ये 2 टर्म आ रहा है इसमें, तो जब भी 2 टर्म आएगा तो उसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3 माइनस 2y, और इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, पता है ना तुम लोगों को। फिर इधर क्या बचा, माइनस 15y का माइनस 15y इक्वल में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो तो 7 से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, तो 7 3 जा 21 और 7 से माइनस 2y में मल्टीप्लाई करेगा तो 7 2 जा 14 और y है तो y यानी माइनस 14y। कितना आया, 14y। ठीक है, और ये 15y पहले से है ना, 15y क्या है, तो माइनस 15y पहले से है और इक्वल में क्या है 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देख यहां ये पहले ये दोनों प्लस हो जाएगा एक साथ, दोनों एक जैसा नंबर है, इसमें भी y इसमें भी y, तो 21 का 21 रख, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, तो 14 और 15 क्या हो जाएगा 29y इक्वल में 2। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है, 21 जो है क्या है प्लस में, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में। देखो कभी भी साइन जो देखते हैं ना किस साइड होता है, लेफ्ट साइड। ये साइन नहीं है इसका, इसका साइन है इस साइड जहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 29y बचेगा और ये प्लस में इधर आएगा तो
2 माइनस 21, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा बताओ, -29y बराबर आ जाएगा। देखो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस साइन बड़े वाले का लेते हैं तो माइनस आएगा, और 21 में से 2 गया तो 19। देखो दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस काट सकते हैं, ठीक है। अब 29y के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो 19/29, ये y का वैल्यू आ गया, समझ गया। और देखो एक चीज याद रखना तुम लोग, कभी भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम और का साइन लगाते हैं, ये और का साइन है, ठीक है। एक बार में जो यहाँ पे इक्वल का साइन आया है तो हर स्टेप में तुमको ये साइन लगा देना है, ओके। हाँ, टीचर काटने वाला काट लेगा, ठीक है। और लास्ट में y का वैल्यू हमने निकाला तो देयरफॉर लगा देंगे, देयरफॉर ये आ गया। अब y निकल गया तो देखो यहाँ से हम x से क्या निकाल सकते हैं, y, ये मतलब y निकल गया तो x भी निकाल सकते हैं, तो इसको मान लो यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं था, इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। और हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, यानी समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y। अब पुट कर दो यहाँ y का वैल्यू, 3 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू क्या है 29। अब देखो ये तो कटने वाला देखो क्या काट सकते हैं, कब, नीचे वाले से इसको काट सकते हो, तो इसको इससे काट सकते हो, लेकिन कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, हमेशा याद रखो मल्टीप्लाई कहाँ जाता है, ऊपर। तो यानी हो जाएगा 3 माइनस 2 से 19 को मल्टीप्लाई करेगा 38, ठीक है, अपॉन में 29। अब ऐसा जब कंडीशन आता है तो तुम लोग को सॉल्व करना बताया था कि जब एक नंबर फ्रैक्शन में हो और एक सीधा नंबर हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो देखो 29 से 3 को मल्टीप्लाई करेगा ना तो आएगा 87, कितना आएगा 87, और माइनस है 38 अपॉन में 29, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 9, नहीं 17 है, तो हाँ 9 आएगा। इसके बाद ये बचा 7, 7 में से 4 गया तो 49/29 आ गया वैल्यू, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आसान है ना। चलो नोट करो इसको जल्दी। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज 3.2। पुराने वाले बुक में कितना होगा 3.3, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है, जो ये एग्जाम्पल है इसका वो खुद करना है, एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या करना है, खुद करना है, पहले एक्सरसाइज करके फिर एग्जाम्पल करना है, क्योंकि हाँ उल्टा ही वो करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जितना नीचे जो इक्वेशन गिवन है, सुनो, नीचे जो इक्वेशन गिवन है यानी समीकरण गिवन है उसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल में 14, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x माइनस वाई इक्वल में 4। तो देखो ध्यान से, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो हम क्या कहाँ से, किसी से कहीं से भी निकाल सकते हैं वैल्यू, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से करते हैं, चल कोई नहीं 1 से ही करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से, है ना, समीकरण
1 से। अब देखो क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल में 14। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो। क्या कर लो? y का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? x प्लस में इस साइड आएगा तो 14 माइनस एक्स हो जाएगा ना। और इसको हम क्या कर देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे? ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यानी y बराबर 14 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर। लिख दो ये भी, y बराबर 14 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो क्या है समीकरण 2? x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण 2, है ना। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखेंगे? 14 माइनस एक्स। तो x, अब देखो माइनस है, और माइनस जैसे ही आएगा ना तो जो भी नंबर है अगर 2 टर्म है तो इसको ब्रैकेट में रखो। किस में रखो? ब्रैकेट में। 14 माइनस एक्स इक्वल में 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x अब माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 का साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 14, और x का साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, कभी भी ब्रैकेट में रहे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो x और x 2x हो जाएगा, और ये माइनस 14 है, इधर आएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, 4 प्लस 14। ठीक है, अब यहां से देखो 4 प्लस 14 कितना हो गया? 18, और 2x है। क्या है? 2x। तो यहां से x का वैल्यू निकालोगे, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 18/2 यानी 9। x आ गया कितना? 9, और x आ गया तो y निकलेगा। देखो यहाँ पे y है, हम लिख देंगे इसको समीकरण 3 मान लो, या 3 नहीं भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, या ये भी लिख सकते हो, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3। x का वैल्यू, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो क्या है समीकरण 3? y बराबर 14 माइनस एक्स, और 14 का 14, x कितना दे रखा है? 9। 14 माइनस 9 जाएगा तो कितना होगा? 5। यानी x क्या आ गया? अतः x बराबर आया 9 और y बराबर आया 5। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे। क्या है? s माइनस टी इक्वल्स टू 3, और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल में 6। 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं पहले कि ये तो सिंपल है, यहां से तुम क्या कर सकते हो? किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहां पे देखो, मतलब समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से यहां पे क्या करना है हमें? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है,
अब जब जैसे अगर मान लो अगर दूसरा मेथड से करना रहता है तब हम पहले इसको सॉल्व करते, और कैसे सॉल्व करते वो मैं बताता हूँ अभी तुम लोगों को। एलसीएम लेकर कर सकते हो। जैसे देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। रूल क्या होता है, देख जो नीचे एलसीएम आता है नीचे वाले से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनो, नीचे वाले को एलसीएम, नीचे वाले से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, और जो आता है ठीक उसी के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 3 से 6 को डिवाइड करेगा कितना आएगा 2, और 2 से s में मल्टीप्लाई करेगा 2s हो जाएगा, हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में भी वही 2 से 6 को डिवाइड करेगा 3, नीचे वाले से इसको डिवाइड किया और जो आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से 6 को डिवाइड किया 3, और 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t, बीच में प्लस है तो प्लस, इक्वल में कितना है 6, ठीक है। अब इस 6 को ये टोटल के डिवाइड में है तो इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2s प्लस 3t, और डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 6 6 जा 36, तो आ गया है दूसरा इक्वेशन, समझ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो तुम इस क्या, अरे वो उसी को सॉल्व किया ना तो दूसरा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वही इक्वेशन सॉल्व करते तो दूसरा ही है ये, ठीक है। अब देखो या तो यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लो, s माइनस टी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 ले लिया, यहाँ से s का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3 प्लस t आ गया। अब इसको क्या कर दो, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, या तो यहाँ कर दो या तो यहाँ कर दो, बात वही होगा, लिख दो। देखो अब हम क्या करेंगे, जो s का वैल्यू निकला है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 3 प्लस t इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यानी समीकरण 2 में x बराबर 3 प्लस t समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं इसको समीकरण 2, तो क्या है ये s, सॉरी x लिख दिया मैंने, s है ना ये। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू h के जगह पे 3 प्लस t और प्लस 3t है, इक्वल में है 36। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, और 2 से t में भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट है, 2t हो जाएगा, प्लस 3t इक्वल में 36। अब देखो ये 6 प्लस में इस साइड आएगा तो ये दोनों t एक, ये दोनों टर्म एक जैसा है तो कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, और ये इधर लाओगे तो इक्वल में आ जाएगा 30, आ जाएगा 36 में से 6 गया तो 30। अब यहाँ से t का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 30, और ये 5 इंटू टी है तो दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी t का वैल्यू क्या आ गया 6। अब यहाँ से s बराबर हमें कितना है 3 प्लस टी, तो हम s का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लिख देंगे देन, यानी अब s बराबर 3 प्लस टी है, और t का वैल्यू हमें पता है कितना 6, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी 9, समझ गया। तो यानी t का वैल्यू आ गया 6 और s का वैल्यू कितना आया 9। चलो नोट करो इसको जल्दी से।